कि किन किन चीज़ों की बेस के ऊपर आपने टेस्टिंग करनी है, ठीक है। इंडिपेंडेंट पाथ डिफाइन करने, एरर हैंडलिंग पाथ कौन से हैं, इसके अलावा भी जो जो चीज़ें हैं वो सारी टेस्ट केसेस के अंदर डिफाइन कर दी जाती है और फिर टेस्ट केस की बेस के ऊपर जो है वो टेस्टिंग कर ली जाती है। मैम टेस्ट केसेस को हम एल्गोरिदम भी बोल सकते हैं? नहीं, ये एल्गोरिदम एल्गोरिदम हमारा होता है। नहीं, एल्गोरिदम ही। एल्गोरिदम जो है हमारा कोड होता है जिसके थ्रू हम कोई स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म कर रहे होते हैं, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे होते हैं, ठीक है। आपको कोई प्रॉब्लम दे दी गई है मैथमेटिकली, उसके लिए आप एल्गोरिदम लिखेंगे उसको सॉल्व करने के लिए। लेकिन ये क्या, ये टेस्ट केस है जिसके अंदर आप सिर्फ स्पेसिफाई कर रहे हैं कि आपने इन इन चीज़ों को जो है वो टेस्ट करना है, ठीक है। एल्गोरिदम डिफरेंट चीज़। क्या मैम? अब यहाँ पे यूनिट टेस्ट इन्वायरमेंट देखें, जैसे आपको कहा था कि यहाँ पे ये सारी टेस्ट केसेस की चीज़ें हैं। अब ये ड्राइवर क्या है, ड्राइवर और स्टब, ये पीस ऑफ कोड है, कोड लिखे हुए हैं, ठीक है। ये किस लिए यूज हुए हैं, ये यहाँ पे आप एक यूनिट टेस्टिंग कर रहे हैं। वो यूनिट एक खाली यूनिट बना हुआ है मॉड्यूल, ना तो उसके पहले कोई चीज़ है, ना ही कोई उससे बाद में कोई चीज़ है। तो मीन्स उस एक मॉड्यूल की किस तरह से आप टेस्टिंग करेंगे। जैसे आप यूँ समझ लें कि आप सी या C++ के अंदर एक खाली आपने कोड लिखा है 2+2=4, उसको किस तरह से टेस्ट करेंगे जब तक वो किसी मेन प्रोग्राम के अंदर नहीं लिखा होगा, उसको कोई एंड नहीं होगा। ऐसे ही लिखते थे ना आप लोग। तो यहाँ पे भी क्या है, एक यूनिट जो मॉड्यूल जिसको आप टेस्ट करने लगे हैं, उसके लिए यहाँ पे ड्राइवर जो है एज अ मेन प्रोग्राम काम करेगा, ठीक है। ड्राइवर क्या करेगा, आपकी जो भी स्पेसिफिकेशन है उनको रिसीव करेगा जिनको आपने टेस्ट करना है, और फिर वो जो है आगे फॉरवर्ड करेगा उस मॉड्यूल तक जिस मॉड्यूल को आपने टेस्ट करना है, ठीक है। और फिर यहाँ पे जो है वो टेस्टिंग होगी। अब ये स्टब क्या काम कर रहे हैं, स्टब ये है कि अगर आपने इससे आगे फर्दर कोई मॉड्यूल्स बनाए हुए हैं तो फिर वो बारी बारी इनको स्टब जो उनको रिप्लेस करता है कि अब इस मॉड्यूल की बारी होगी, अब इससे नीचे जो मॉड्यूल होगा उसकी बारी है, फिर इससे नीचे जो मॉड्यूल होगा उसकी बारी। लेकिन यहाँ पे हम यूनिट एक मॉड्यूल को टेस्ट कर रहे हैं, तो ड्राइवर क्या करेगा, सिर्फ यहाँ पे ये ड्राइवर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है, एज अ मेन प्रोग्राम काम कर रहा है जो कि आपकी मॉड्यूल की टेस्टिंग करवाएगा, ठीक है, इन स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। और फिर जो भी रिजल्ट्स होंगे वो यहाँ पे आपके रिजल्ट्स डिक्लेयर कर देगा टेस्टिंग। इंटीग्रेशन टेस्टिंग के अंदर क्या है, एक मॉड्यूल की टेस्टिंग नहीं है, यहाँ पे मॉड्यूल्स को इकट्ठा करके इंटीग्रेट करके उनको टाई अप करके जो है वो टेस्टिंग की गई है, ठीक है। द बिग बैंग अप्रोच, ठीक है, द इंक्रीमेंटल कंस्ट्रक्शन स्ट्रेटजी, ठीक है। ये इंक्रीमेंटल कंस्ट्रक्शन स्ट्रेटजी है कि इसके अंदर आप इंक्रीमेंट करते रहते हैं, मॉड्यूल्स बना के बारी बारी ऐड करते गए और उनकी जो है वो टेस्टिंग करते गए। जैसे एक मॉड्यूल ये बना, एक ये बना, इनको जो है ज्वाइन करके, इनको इंटीग्रेट करके और फिर सबकी इनकी ओवरऑल जो है वो टेस्टिंग की जाती है। फिर एक अप्रोच है टॉप डाउन इंटीग्रेशन, ठीक है। पहले इंटीग्रेशन पढ़ी, इंटीग्रेशन क्या है, मॉड्यूल्स को ज्वाइन करना है, इकट्ठा करना है। अब इसी इंटीग्रेशन के अंदर एक टॉप डाउन है, बॉटम अप है, इनको देखते हैं। टॉप डाउन आपको पता है क्या है, कि स्टार्ट किया जाता है आपकी जो भी है स्पेसिफिकेशन है, जो भी आपका सिस्टम है, जो भी ऐप, जो कुछ भी बना हुआ है, उसको लिया, उसको ब्रेक डाउन किया पार्टीशनिंग के अंदर, फिर उसको फर्दर ब्रेक डाउन किया और टॉप से स्टार्ट करके नीचे डाउनवर्ड आना है, इसको बारी बारी एक एक करके टेस्ट करने के लिए, ठीक है। डेप्थ फर्स्ट इसके अंदर यूज हुई है। डेप्थ फर्स्ट का मतलब ये है कि स्टार्ट से किया और फिर डेप्थ की तरफ आ गई। यहाँ पे और भी लेवल है, B, F, G है, लेकिन आपने B लिया है तो B मॉड्यूल की ही डेप्थ में गए, फिर C पे गए तो C की डेप्थ में गए, फिर D है तो D की डेप्थ में गए और फिर वापस आके फिर इनको जो है आपने इवेलुएट करना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे B को भी कर लिया, F को भी, G को भी कर लिया। ये वाली कौन सी अप्रोच होती है, ये ब्रेथ फर्स्ट होती है, ठीक है। ब्रेथ फर्स्ट जहाँ पे आप इस तरह जो है विड्थ के अंदर सारी टेस्टिंग कर रहे हैं। डेप्थ फर्स्ट आपने एक मॉड्यूल लिया और उसकी डेप्थ के अंदर जाके आपने किया, एंड तक पहुंच गए और फिर उसके बाद उससे ऊपर वाले की, ठीक है, जो बाकी रह गए उनकी। इसी तरह से एफ की करेंगे, जब बी वाले को कंप्लीट करके आ जाएंगे और फिर एफ के आगे जितनी होंगी उसके अंदर चलते रहेंगे, ठीक है, डेप्थ डाउनवर्ड जाते रहेंगे। तो ये टॉप डाउन स्ट्रेटजीज हैं कि इस तरह से हम मॉड्यूल को जो है वो टेस्टिंग करते हैं। इसी तरह से बॉटम अप है। बॉटम अप के अंदर क्या है, आपने क्या है इसी तरह से डिवाइड कर ली अपनी प्रॉब्लम्स टेस्टिंग के लिए,
तो आपने क्या किया, सबसे जो नीचे वाला बॉटम लाइन है उसको जो है सबसे पहले टेस्ट किया, ठीक है। उन बॉटम लाइंस को आपने डी और ई को टेस्ट कर लिया, उन मॉड्यूल्स को, उनको इकट्ठा करके ऊपर सी को रिजल्ट, ठीक है। ये बॉटम अप है, बॉटम एंड से अपवर्ड ऊपर की तरफ जाना, डाउन टॉप डाउन के ऊपर टॉप से डाउन की तरफ आना था, ठीक है। तो यहाँ पे इनके जो रिजल्ट्स है वो सी को दे दिए, और ये अब एक क्या बन गया, सी का क्लस्टर बन गया, ठीक है। एक मॉड्यूल और उसकी पार्टीशनिंग, ये एक क्लस्टर बन गया, इसकी होगी। इसके बाद इसका रिजल्ट जो है ऊपर अपवर्ड चला जाएगा, बॉटम अप की तरफ जाएगा बी की तरफ, और फिर बी का एक साइड ये होगी, अगर बी के लिए यहाँ पे और मॉड्यूल है तो उसको करेंगे, फिर इनको क्लस्टर इकट्ठा करके बी को दे देंगे, फिर इस तरह एफ के करेंगे, जी के करेंगे, उनको इकट्ठा करके एरो ऊपर की तरफ जा रहा है, और ऊपर टॉप पे जो है इनको इकट्ठा कर देंगे, ठीक है। वो टॉप डाउन ऊपर से नीचे, और ये बॉटम अप नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है। सैंडविच टेस्टिंग क्या करता है, सैंडविच टेस्टिंग जो है ये बॉटम अप सैंडविच है, ठीक है। मींस ये बॉटम अप और टॉप डाउन दोनों अप्रोचेस को यूज कर रहा है। जो बेस्ट फीचर होंगे टॉप डाउन के उनको यूज करेगा, बॉटम अप के जो बेस्ट फीचर होंगे उनको यूज करेगा। उसके लिए क्या करेगा कि ऊपर से भी स्टार्ट कर दी टेस्टिंग करना, और यहाँ से क्लस्टर बना के बॉटम अप भी जो है वो स्टार्ट कर दी, ठीक है। ये देखिए एरो ऊपर से भी आ रहा है, इधर से भी आ रहा है, और फिर इसको जो है किसी मॉड्यूल के ऊपर जो भी सेंट्रल है उसके ऊपर इसको कलेक्ट कर दिया, ठीक है। तो ये सैंडविच टेस्टिंग है जिसके अंदर दोनों फीचर्स जो है वो यूज किए जा रहे हैं। रिग्रेशन टेस्टिंग, रिग्रेशन टेस्टिंग क्या करती है इसको देख लेते हैं। ये देखता है रिग्रेशन टेस्टिंग के अंदर कि आपने जो सिस्टम बना लिया है उसके अंदर अगर कोई चेंजिंग वगैरह आपने कर ली है तो क्या चेंजिंग्स के बाद भी आपका सिस्टम जो है वो सही तरह से काम कर रहा है, इस चीज को इंश्योर करने के लिए रिग्रेशन टेस्टिंग होती है, ठीक है। कोई चेंज आया है, कुछ मॉडिफाई किया है, तो क्या वो सिस्टम अभी भी सही तरह से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसको देखा जाता है, ठीक है। तो रिग्रेशन टेस्टिंग इज द री एग्जीक्यूशन ऑफ सम सबसेट ऑफ टेस्ट that have already been conducted to ensure that changes have not propagated unintended side effects, ठीक है। आप यहाँ पे री एग्जीक्यूशन करते हैं, कुछ टेस्ट को री एग्जीक्यूट करते हैं ये देखने के लिए कि जो भी चेंजेस उसके अंदर आई हैं कहीं उसकी वजह से अनइंटेंडेड साइड इफेक्ट्स तो नहीं हुए, वो साइड इफेक्ट्स जो बैड हो, जो हम नहीं चाहते, कहीं वो प्रोपोगेट तो नहीं होगी, उसको इंश्योर करने के लिए उसको दोबारा से एग्जीक्यूट किया जाता है। whenever software is corrected, जब भी आपका सॉफ्टवेयर ठीक होगा, some aspects of the software configuration is change, ठीक है। मतलब जब भी आपने सॉफ्टवेयर के अंदर कुछ करेक्शन की है, कोई ना कोई उसके अंदर चेंजेस आ गई है, या इसकी प्रोग्राम में आई है, उसकी कोड में आई है, उसके डाटा में आई है, डॉक्यूमेंटेशन में आई है, कुछ ना कुछ चेंज आ जाता है। रिग्रेशन टेस्टिंग हेल्प टू इंश्योर दैट चेंजेस डू नॉट इंट्रोड्यूस अनइंटेंडेड बिहेवियर और एडिशनल एरर। तो उन चेंजेस की वजह से रिग्रेशन टेस्टिंग की जाती है, ये इंश्योर करने के लिए कि उनकी वजह से कोई आपका सिस्टम का बिहेवियर चेंज तो नहीं हुआ, आपके सिस्टम के अंदर कोई एक्स्ट्रा के एरर्स वगैरह तो नहीं आ गए। रिग्रेशन टेस्टिंग में भी कंडक्टेड मैनुअली by re-executing a subset of all test cases or using automated प्लेबैक टूल्स वगैरह, ठीक है। तो रिग्रेशन टेस्टिंग आप लोग मैनुअल भी कर सकते हैं, ठीक है, वन बाय वन करके, उसके अलावा ऑटोमेटेड टूल्स जो हैं उनको यूज करके भी कर सकते हैं। स्मोक टेस्टिंग के अंदर क्या है स्मोक टेस्टिंग के अंदर हम देखते हैं कि जो आपके सिस्टम के मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है उनकी टेस्टिंग की जाती है, क्या वो जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो फुली यहाँ पे फंक्शनल हैं या नहीं है, उनके अंदर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनको देखने के लिए स्मोक टेस्टिंग है हमारे पास। स्मोक टेस्टिंग में हम क्या कहते हैं, अ कॉमन अप्रोच फॉर क्रिएटिंग डेली बिल्ड फॉर प्रोडक्ट सॉफ्टवेयर, ठीक है। डेली बेसिस के ऊपर जो हमारे यूज हो रहे हैं उनको डेली बेसिस के ऊपर हम यहाँ पे साथ साथ में टेस्ट करते रहते हैं कि हमारी ये प्रॉपरली फंक्शन करने चाहिए, प्रॉपरली परफॉर्मेंस इनकी देनी चाहिए, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट के लिए। स्मोक टेस्टिंग के स्टेप्स कौन से हैं, सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स दैट हैव बीन ट्रांसलेटेड इनटू कोड आर इंटीग्रेटेड इनटू बिल्ड। अच्छा इसको यहाँ से छोड़ें, ये वाली बात है। स्मोक टेस्टिंग एम्स एट इंश्योरिंग दैट मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन वर्क, ठीक है, कि जो आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन है उनको देखा जा रहा है कि वो सही तरह से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। द रिजल्ट ऑफ दिस टेस्टिंग is used to decide if a build is stable enough to proceed with the further testing। फिर वो जो मोस्ट इम्पोर्टेंट फंक्शन अगर आपके वो सही तरह काम करे तो मीन्स आपका पूरा सिस्टम सही तरह से काम कर रहा है। फिर उन रिजल्ट्स की बेस के ऊपर हम जो है ये देखते हैं कि हमने हमारा सिस्टम स्टेबल है या नहीं है,
हमें आगे प्रोसीड करना चाहिए या यहीं पे ख़त्म कर देना चाहिए, ठीक है। तो इसके अंदर सारा यही कुछ लिखा हुआ है, ये आप लोग देखना। अच्छा, हायर ऑर्डर टेस्टिंग है। हायर ऑर्डर टेस्टिंग के अंदर जो है हमारे पास यहाँ पे वैलिडेशन और सिस्टम, दो तरह की टेस्टिंग है जो कि आपकी इस आउटलाइन के अंदर है, लेकिन बाकी भी सिस्टम टेस्टिंग के अंदर आ जाती हैं ये वाली, इनको हम देख लेंगे। सबसे पहले वैलिडेशन टेस्टिंग। वैलिडेशन टेस्टिंग हमने वहाँ पे क्या कहा था, वो जो रिक्वायरमेंट्स जिनकी बेस के ऊपर सिस्टम बन रहा है उन रिक्वायरमेंट्स को वैलिडेट करते हैं। ऐसे ही था ना वेरिफिकेशन और वैलिडेशन। तो वेरिफिकेशन क्या करता है, आपके सिस्टम को देखता है वो ठीक बन रहा है या नहीं, और वो जिन रिक्वायरमेंट की बेस के ऊपर बन रहा है उनको वैलिडेट किया जाता है वैलिडेशन टेस्टिंग के अंदर। तो वैलिडेशन टेस्टिंग के अंदर सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट के ऊपर फोकस होता है, और सिस्टम टेस्टिंग के ऊपर आपके ओवरऑल सिस्टम के ऊपर फोकस होता है। ओवरऑल सिस्टम के अंदर उसकी अल्फा बीटा टेस्टिंग भी आ जाती है, सिस्टम में कोई एरर आया तो उसकी रिकवरी भी आ जाती है, सिस्टम की सिक्योरिटी, सिस्टम के ऊपर कितना स्ट्रेस है, कितना बर्डन है, ठीक है, कितने टाइम में वो कितनी जो है वो इम्प्रूवमेंट ला सकता है, उसके अलावा सिस्टम की परफॉर्मेंस, ये सारी चीजें सिस्टम टेस्टिंग के अंदर आ जाती हैं। तो फर्स्ट वन इज वैलिडेशन टेस्टिंग। वैलिडेशन टेस्टिंग क्या है, टेस्टिंग फोकस ऑन यूजर विजिबल एक्शन एंड यूजर रिकॉग्नाइजेबल आउटपुट फ्रॉम द सिस्टम, ठीक है। तो यहाँ पे वैलिडेशन, ये माइक बंद कर लें जिसका भी ओपन है जरा। यहाँ पे टेस्टिंग जो है ये अपना माइक बंद कर लें जिसका भी है। मैम आप अनम्यूट कर दें। आप म्यूट कर दें। नहीं हो रहा है इनका म्यूट, यहाँ से हो गया। अच्छा, तो वैलिडेशन के ऊपर क्या है कि यूजर के जो विजिबल एक्शन है, ठीक है, यूजर के जो रिकॉग्नाइजेबल सामने आपको नजर आ रहे हैं कि ये वाले एक्शन परफॉर्म करने हैं, यूजर की ये वाली रिक्वायरमेंट है जिसके करस्पॉन्डिंग ये वाली आउटपुट आनी चाहिए, उनके ऊपर फोकस किया जाता है, ठीक है। वैलिडेशन के ऊपर वैलिडेशन सक्सीड व्हेन सॉफ्टवेयर फंक्शन इन अ मैनर दैट कैन बी रीजनेबली एक्सेप्टेड बाय अ कस्टमर, ठीक है। तो वैलिडेशन टेस्टिंग जो है हमारी सक्सीड तभी होती है जब यूजर का एक्सपेक्टेड रिजल्ट आ रहा होता है, जब यूजर की वो रिक्वायरमेंट्स वैलिडेट हो रही होती हैं, वैलिड होती हैं, ठीक है। इफ अ सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन हैज बीन डेवलप्ड, it describe all user visible attributes of the software and contain validation criteria section। अच्छा, अब ये सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, ये एक डॉक्यूमेंट का नाम है, SRS हम इसको कहते हैं। इसके अंदर जो है यूजर की सारी जितनी भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं उनको फुली डिटेल के अंदर जो डिस्क्राइब कर दिया जाता है, ठीक है। कौन सी रिक्वायरमेंट है, उसके करस्पॉन्डिंग क्या एक्शन परफॉर्म हो रहा है, उस रिक्वायरमेंट को किसने इम्प्लीमेंट किया, किस डेवलपर ने किया, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, उसके लिए सिक्योरिटी स्टेप्स कौन से लिए गए, मतलब एक एक रिक्वायरमेंट का कहते हैं पूरा हिसाब किताब रखा जाता है इस SRS के अंदर। तो ये SRS डॉक्यूमेंट लिया जाता है जिसकी बेस के ऊपर जो वैलिडेशन टेस्टिंग की जाती है, क्योंकि इसके अंदर सारी रिक्वायरमेंट फुली डिस्क्राइब होती हैं, तो वो वैलिडेट कर ली जाती है, ठीक है। बाकी वैलिडेशन के लिए जो क्राइटेरिया, सबसे पहले क्लासेस ऑफ टेस्ट जो है वो देखी जाती है कि किन किन क्लासेस को आपने टेस्ट करना है, फिर उनके लिए टेस्ट केसेस जो है डिफाइन कर लिए जाते हैं। टेस्ट केसेस के अंदर ये सारी रिक्वायरमेंट्स होती हैं जिनकी बेस के ऊपर आपने टेस्ट करना होता है, ठीक है। फंक्शनल रिक्वायरमेंट, बिहेवियर करेक्टरिस्टिक आपके सिस्टम की, उसके अलावा आपका सिस्टम जो है प्रॉपरली परफॉर्म कर रहा है, एक्यूरेट है या नहीं है, मीन्स उन सारी चीज़ों को जो है वो टेस्ट केस के अंदर डिफाइन करके फिर इन टेस्ट केसेस की बेस के ऊपर उन क्लासेस को जो है वो टेस्ट कर लिया जाता है, ठीक है। इसके लिए जो दो पॉसिबल कंडीशन हो सकती हैं वैलिडेशन टेस्टिंग के लिए, द फंक्शन और परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक परफॉर्म टू स्पेसिफिक इज एक्सेप्टेबल, जो भी आपके फंक्शन या परफॉर्मेंस है वो जो है एक्सेप्टेबल है या नहीं है। जब आपने उनको टेस्ट किया तो आपको पता चला कि ये एक्सेप्टेड है या नहीं है, मीन्स इसकी बेस के ऊपर हम आगे प्रोसीड कर सकते हैं या यहीं पे इसको क्विट कर देना चाहिए, वैलिड है या नहीं है, ठीक है। अ डेविएशन फ्रॉम द स्पेसिफिकेशन इज अनकवर्ड एंड डेफिशिएंसी लिस्ट इज क्रिएटेड, ठीक है। अगर यहाँ पे कोई डेविएशन आ रही है, वो आपकी जो स्पेसिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग काम नहीं हो रहा, तो फिर उसको जो है अनकवर किया और उसकी लिस्ट बना ली, ठीक है। उन सब की एक लिस्ट बना के रख ली कि ये वाली जो है प्रॉब्लम्स आ रही हैं, इनको जो है हमने सेट करना है, ठीक है। नेक्स्ट जो है सिस्टम टेस्टिंग है। सिस्टम टेस्टिंग आपका टाइम जो है वो खत्म हो रहा है, लेकिन इसको मैं एक दफ़ा ओवरऑल जो आपको बता देती हूँ। सिस्टम टेस्टिंग के अंदर क्या है, हम पूरे सिस्टम को टेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। सिस्टम टेस्टिंग के अंदर आपकी जो है
वो डिजाइनिंग आ जाएगी, आपके सिस्टम की एनालिसिस, आपके सिस्टम के अंदर जो फेलियर आ रहे हैं उनकी टेस्टिंग, उनको किस तरह से रिकवर करना है उसकी टेस्टिंग, आपके अल्फा साइड की टेस्टिंग, क्लाइंट साइड पे बीटा टाइप की टेस्टिंग, आपके सिस्टम के ऊपर कितना स्ट्रेस है, कितना जो है वो क्या उसको कहेंगे कि सिस्टम जो है कितना बर्डन एक टाइम पे जो है वो ले सकता है, उसकी टेस्टिंग, उसके अलावा सिस्टम की सिक्योरिटी टेस्टिंग, सिस्टम की परफॉर्मेंस टेस्टिंग, सिस्टम की रिस्पॉन्स टाइमिंग, इन सारी चीज़ों को जो है ओवरऑल टेस्ट किया जाता है। ठीक है, इसके अंदर यही कुछ लिखा हुआ है जो पीछे हमने सारी यहाँ पे देखा था कि सिस्टम के अंदर क्या क्या चीज़ें आ रही हैं। तो ये सिस्टम टेस्टिंग के बाद ये जो सारी चीज़ें हैं ये सिस्टम टेस्टिंग के अंदर आ रही है, उन्हीं को यहाँ पे डिफाइन किया गया। ठीक है।